ये बिहार दरोगा का 22/7/2018 का प्रीवियस ईयर सेट है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो जीरो पैथेलमिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टाइफाइड फैलता है तो पानी खाद्य पदार्थों से किससे फैलता है? पानी खाद्य, अगर दूषित पानी या खाना खाते हैं ना तो उससे टाइफाइड फैलता है, जो आंत को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो स्वच्छ जल की जो मछलियाँ है ना, रोहू है और कतला है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ का सीएम है। निम्न में कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कामेट। कामेट जो है ना, ये भारत में स्थित है। देखो, अन्नपूर्णा मकालू ये नेपाल में है, और नामचा बर्मा जो है ना तिब्बत में है। जापान के योकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? तो प्राकृतिक आपदा का नियंत्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोध कारखाना स्थित है? तो असम में है। देखो, सबसे पुराना जो तेल शोध रिफाइनरी है ना, शोध कारखाना डिगबोई है, जो असम में ही है। गुल बदन बेगम ने किसके कहने पर हिमायूंनामा लिखी थी? तो अकबर के। अकबर 14 वर्ष के उम्र में ही गद्दी पे बैठ गया था, जिसका संरक्षण बैरम खां था। ये निरक्षर था, ये एक निरक्षर शासक था। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था तो उदय सिंह था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कथास रीतसागर के लेखक कौन है? सोमदेव है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें महावीर स्वामी हो जाएंगे, और प्रथम ऋषभदेव हो जाएंगे। यह क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, उसके मतलब विरोध में वापिस कर दिया था नाइटहुड की उपाधि। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो 8 प्रांत में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में 1906 में 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1895 में सही हो गया, 1895 में स्थापना हुआ, ए हुम ने किए थे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध जो है ना, ईश्वर चंद विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह से संबंध था। तो ये देख लेना। गांधी जी की दांडी यात्रा का दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो 12 मार्च 1930 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे।
अब यहाँ का रहा 23 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है। पेमा खांडू यहाँ का सीएम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया गया था? तो सदस्य देश हो जाएंगे, डी ऑप्शन होगा। बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, तो स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न स्वरजनिक उपक्रमों में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो BSNL, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। प्रत्येक प्राचल का समान भार दिया गया। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो PC महालनोबिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में हो जाएंगे। और लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है केरल में, और साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है, 93% है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा आपका। अब यहाँ आपका रीजनिंग का हो गया। कह रहे कि दिए गए चित्रों में कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, जब भी आपको एक मतलब स्क्वायर फॉर्म में त्रिभुज काउंट करना हो ना, तो एक वर्ग में जो त्रिभुजों की जो संख्या होती है ना, 8 होती है। आप उसमें नंबर डाल के काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। तो इसको डबल कर दोगे ना, नंबर डाल के 1 2 3 4 हो गया ना, तो डबल कर दोगे तो पूरा त्रिभुज काउंट कर सकते हो। तो देखो 8, ये नंबर लास्ट नंबर कितना है? 4 है, तो ये पहले में 8 हो गए। पहले में कितने हो गए? तो पहले में 8 हो गए। तो कितने हैं वर्ग? 1 2 3, तो 8 के 24, तो ऐसे कन्फर्म हो गए। देखो हर पॉइंट पे 2 एंगल बनाता है। जैसे ये पॉइंट को जोड़ा गया ना, तो देखो यहाँ से एक त्रिभुज जाएगा तो एक त्रिभुज बन गया, फिर यहाँ से एक 2 त्रिभुज बना, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट है, तो 4 गो त्रिभुज और बनेगा। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी? क्योंकि ये तो पूरा 24 गो हो गया, ये 1 पॉइंट पे 2 त्रिभुज बन रहा है ना, तो 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, 4 गो हो ना, तो 24 4 28, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 28 हो गई। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो भाग 4 के ए हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो हेगल का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1929 में हुई थी। अब देखो यहाँ से 1947 में भारत की आज़ादी हुई थी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, और 1935 में आपका द्वैध शासन जो था ना, उसको इसमें लागू हुआ था, और 1935 में RBI बैंक की जो स्थापना हुआ था, ये याद रखना। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? अधिगृहित संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब सही है। वंशानुक्रम होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, देशीयकरण होना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो ये प्रधानमंत्री को करेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो पंजाब में नहीं है, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। अब यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19
और 29 है जो भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अब कह रहा है सत्य कथन चुनिए। राज्य में सभी राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 11 नहीं 12 करते हैं, पहला कथन है गलत है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। ये भी बात गलत है क्योंकि ये किसी भी राज्य का हो सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है नहीं, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी गलत बात है। लोकसभा में राष्ट्रपति के 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये बात सत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग के संवैधानिक निकाय है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। उसके बाद राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 25। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, एंथैल्पी में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो फ्लोरीन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, तो बेल धातु में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, तो एस्बेस्टस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। संसद की प्राक्कलन समिति अस्थायी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, पहला ही ऑप्शन गलत है। बाकी सब सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये सभी बातें सही है, पहला ये ऑप्शन गलत था। उसके बाद यहाँ देखते हैं, अब यहाँ मैथ्स की क्वेश्चन आ गया है और ये जो आपके दिन सिंबल दिया है ना, तो इस सिंबल का अर्थ प्लस है, इस सिंबल का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ भागा है। तो यहाँ देखो ये इसकी जगह पे मैं प्लस कर दूँ, इसकी जगह पे, क्योंकि इस सिंबल का अर्थ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अर्थ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भागा हो जाएगा। तो देखो यहाँ भागा हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं अच्छा से 13 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा, इसका माइनस अर्थ है तो 6 हो जाएगा और प्लस का अर्थ भागा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। देखो 2 से भागा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसमें 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, 21 में से 3 घट जाएगा तो 18, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब ये इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या किया है। तो इसमें देखते हैं, अगर यहाँ मैं 7 के स्क्वायर करके 2 जोड़ूंगा तो 51 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ अगर 8 के स्क्वायर करके 2 जोड़ूंगा तो 66 प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ 9 के स्क्वायर करके मैं 2 जोड़ूंगा तो मुझे 83 प्राप्त होगा, ये तो दिख रहा है। फिर आगे देख लेते हैं, अगर 10 के स्क्वायर करके मैं 2 जोड़ूंगा तो 102 प्राप्त हो जाएगा। 11 के स्क्वायर करके 2 जोड़ूंगा 121 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 23, और 12 के स्क्वायर 144 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि ये स्क्वायर करके 2 जोड़ रहा है। इस अनुक्रम में गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखो 7 दूना के 14 1 जोड़ दिया है, 15 दूना 30 2 जोड़ दिया है, 32 दूना के 64, 64 में यहाँ 3 जोड़ना चाहिए, 64 में यहाँ 3 जोड़ना चाहिए। और अगर देख लेते हैं फिर यहाँ 64 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 67 होगा, और 67 को दुगुना करेंगे तो 7 ये हो जाएगा, 7 दूना 14 और 14 दूना 12 1 13, 134 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 138। हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन से गलत है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ आपको 67 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गलत है। कह कि यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। देखो यहाँ मैं इसको बनाता हूँ, नवीन को एन से सूचित कर लिया जाए और मोहन को एम से। अब देखो कह रहा है कि यहाँ से
नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती। नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता, तो मैंने कि नवीन की जो माता है ना, माता को मैं फीमेल को एन माइनस से डिनोट करता हूँ। तो जो नवीन की माता है ना, नवीन की माता की इकलौती पुत्री है कौन? इकलौती पुत्री है मोहन की माता। तो मोहन यहाँ नीचे आ गया ना, मोहन यहाँ मोहन नीचे आ गया ना, क्योंकि ये नवीन की माता की इकलौती पुत्री है मोहन की माँ। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो मतलब ये इसकी बहन हो गई। जो मोहन राम है ना, सॉरी मोहन, मोहन की जो माँ है ना, वो तो नवीन की बहन हो गई। तब ये जो मोहन है ना, मोहन को नवीन क्या लगेंगे? मामा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अब कह रहा है यहाँ रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाएं तरफ मुड़ता तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः फिर बाएं मुड़ता और 20 किलोमीटर चलता। अब वो किस दिशा में चल रहा है? तो मैं इसके लिए आपको ट्रिक एक बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका डायरेक्शन क्लियर कर लीजिए, किस दिशा में जा रहा है? तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। पश्चिम दिशा में जा रहा है कौन? तो अब देखो पश्चिम से कितना बार ये बाएं मुड़ रहा है? 2 ही बार बाएं मुड़ रहा है। तो एक बार लेफ्ट लिखो, 2 बार लेफ्ट लिखो। अगर मान लीजिए कि अगर वो पश्चिम दिशा में जा रहा है ना, अगर 2 बार लेफ्ट लेफ्ट मुड़ गया ना, तो डायरेक्ट उसका अपोजिट दिशा में चल गया। तो पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? पूरब। अगर राइट राइट भी मुड़ता तो भी आपको 2 बार सेम डायरेक्शन में मुड़ता ना, तो अपोजिट डायरेक्शन ही आएगा। ये ट्रिक याद रखना। अगर कोई व्यक्ति 2 बार सेम डायरेक्शन में मुड़ जाता ना, जैसे कि बाएं बाएं 2 बार मुड़ गया, दाएं दाएं दो बार मुड़ गया ना, तो अपना डायरेक्ट विपरीत दिशा में वो जा रहा है। अब यह 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। अब देखो यहाँ ये एक है, ए और डी, तो मतलब ये 1 पे आता है, ये 4 पे आता है। तो अगर 4 में से ये वाले देखो अंक को, अगर अंक की बात करें ना, तो ये 1 पे आता है, ये 4 पे, तो घटा देंगे तो 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये 12 होता है, ये 7 होता है। अगर घटा देंगे 12 में से 7 तो 5 बचे, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये 26 पे, ये 20 पे, तो इसमें से घटाएंगे 6 या 6 के स्क्वायर 36 होता है। तो अब सिंपल सी बात है कि यहाँ जो बीच में आएगा ना, स्क्वायर ही आएगा। तो देखो ये तो 63 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी ही गलत है, क्योंकि दूसरा लेटर दे ही नहीं रखा है। अब देखो यहाँ 3 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाए, क्योंकि 22 में से 21 घटाएंगे तो एक का स्क्वायर 1 ही आता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब का समय 11:40 दिखाई देता है तो वास्तविक घड़ी समय बताएं। अब देखो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हमेशा 11:60 से घटा दीजिए, वही आंसर आएगा। जो भी दिया रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा ना, तो हमेशा क्या करिएगा, 11:60 में घटा दीजिए जो दिया रहेगा। तो 11:40 अगर घटा देते हैं, 11:40, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? इधर तो 0 0 प्राप्त हो जाएगा, इधर 20 प्राप्त हो जाएगा। तो हमेशा एक बात याद रखना, 0 0 सब में कब होता है? 12 बजे के बाद आपको 0 0 समय होता है। जैसे 1 घंटा पूर्ण हो जाता है ना, तब जाकर आपका 1 से स्टार्ट होता है। तो मतलब यानी कि कौन से समय हो जाएंगे? यानी कि 12:20 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया का नाइट्रोजन अपचय नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसको करा 62 नंबर का, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। ऊर्जा का स्तूप होता है तो हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा होता है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो विल्लो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो नेलोम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
जीवा विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु हो जाएगा ऑप्शन जीव विज्ञान का। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो ड्रम्प हो जाएगा। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है तो नेपथेनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शर्त 1813 में चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष तो यानी कि 9.46 मल्टीपल 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्राणोदन में शामिल होता है? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा ग्रह है। यदि वायुमंडल का दाब 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी का तापमान उबलना यानी कि 100 डिग्री से कम ही पर उबलना शुरू कर देगा वो। यह कह रहा सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। ब्रेंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है तो आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हो जाएगा। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो संतरा के लिए जानी जाती है। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। नेफा है तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, नेफा का फुल फॉर्म जो होता है ना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये गाय से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किए गई थी? तो 1948 हो जाएगा। नाम दफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ से दक्षिणतम भारत की सर्वोच्च चोटी कौन से है? तो अनाई मुडी हो जाएगी जो तमिलनाडु में है। एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया है। कागज के टुकड़ों को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सही विकल्प चयन कीजिए। अब देखो ये कागज है ना, इसको मोड़ा गया, जब इसको ओपन करेगा तो यहाँ आएगा, ऐसे आकृति बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा पूरा फूल। तो देखो ये वाला फिगर तो एक यहाँ आ जाएगा ना, कोने यहाँ पे आ जाएगा, और ये जस्ट एक यहाँ पे आ जाएगा, और इसे पलटेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक इस कोने पे आएगा, इस कोने पे आ जाएगा। तो अब देख लो किस आकृति में है, तो ये बी में दिखता है ऐसा फिगर। अब देखो दिए गए चित्रों में से कौन सा एथनिक एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है? तो देखो एशिया जो महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप में इंडिया आता है, तो मतलब सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा, उसमें कौन सा हो जाएगा? इंडिया। तो देखो ये कौन से 1, 2 और 3, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि इंडिया तो एशिया में आएगा ही है। ऑप्शन नंबर डी और ए और सी बचते हैं। अब देखो एथलीट जो होते हैं ना, वो सभी देश नहीं एथलीट खेलते हैं, कुछ कुछ ही देश ऐसे हैं जो एथलेटिक खेलते हैं। तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एशिया के अंदर इंडिया आ जाएगा, इंडिया में भी एथलेटिक खेलते हैं और एशिया में कुछ कुछ लोग एथलेटिक खेलते हैं, सभी एथलेटिक देश नहीं खेलता है। तो ये राइट हो जाएगा अब आंसर। अब यहाँ जो 89 क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं लिखता है, कितनी ऐसी संख्या होगी? तो मतलब देखो 50 से लेके जिसमें 2 नहीं आना चाहिए और 7 नहीं आना चाहिए,
और ऐसे कितनी संख्या लिखनी पड़ेगी उसको 99 तक। तो टोटल ये आप थोड़ा दिमाग लगा के काउंट कर सकते हो, इस लिखूंगा तो स्पेस नहीं है। तो आप मतलब जिसमें देखो 2 नहीं आना चाहिए और 7 नहीं आना चाहिए, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, ऑप्शन नंबर ए 32 टोटल संख्या हो जाएंगी। अब देखो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। तो देखो ये 13 हो गया ना, पी 16 पे आता है, ई 5 पे आता है, आई एन 14 पे आता है। तो अगर देखो 16 गो और 14 गो टोटल कितना हुआ, 30 गो और 5 गो 35 गो, यानी कि नंबरों का ऐड कर दिया है। तो देखो ये 15 हुआ, अब 15 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में 20 जोड़ेंगे तो 43, और 43 में 5 जोड़ेंगे तो 48, 48 में 12 जोड़ेंगे तो 60। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि निम्न श्रेणी में से दाएं ओर से 8वां के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा। तो देखो अभी जब भी राइट से राइट पूछेगा ना, लेफ्ट से लेफ्ट पूछेगा ना, तो उसमें घटाया जाता है। अगर राइट से राइट पूछेगा, राइट से राइट पूछेगा तो घटाना है, लेफ्ट से लेफ्ट पूछेगा तो घटाना है। तो अगर कितना देखो कितना दाएं से 8वें की तरफ दाएं चौथा पूछ रहा है, तो 8 में से अगर 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा ना। अब देखो ये इधर से ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, तो हम इधर से गिनेंगे, 4 अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो 4 पे कौन आ रहा है, तो ये आ रहा है। ये लॉजिक है, जब भी राइट से राइट पूछेगा तो उस अंक में घटाया जाता है, लेफ्ट से लेफ्ट पूछेगा तो उस अंक में घटाया जाता है, अगर यही लेफ्ट राइट पूछेगा तो उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो उसके बाद काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। कह रहा है कि किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्च और सितंबर का। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, कह रहे हैं कि पाचन तंत्र में कौन सा भाग HCl का स्रावित करता है। तो आपका हो जाएगा आमाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये देखिए ये सवाल है, चित्र में दर्शाए के अनुसार किस अर्धवृत्त का व्यास AB है। तो AQ बराबर 2AP है, तो निम्न में से सही विकल्प। देखो इसमें व्यास क्या है, व्यास AB है, ये व्यास हो गया, ठीक है। और व्यास से बना वृत्त के परिधि पर हमेशा कोण जो होता है ना, समकोण होता है। तो देखो ये भी समकोण होगा और ये भी समकोण होगा। तो जब ये दोनों समकोण होगा ना, तो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज ABP बराबर त्रिभुज AQB, यानी कि APB, ये त्रिभुज APB, ये त्रिभुज APB, ये त्रिभुज और AQB ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका आंसर। अब कह रहा है एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो देखो वृत्त के परिधि बराबर होता है 2πr, बराबर दिया है 880। इसको हम लिख सकते हैं 44/7 गुणे r बराबर 880। इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार, 20 बार में कट जाएगा। और इसमें ये मल्टीपल जाकर 7 मल्टीपल लग जाएगा ना, 7 जाकर मल्टीपल लग जाएगा तो 140 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 140। लेकिन ये रेडियस निकल के आया, ठीक है, हमसे पूछा है व्यास, तो 140 के दुगुना क्या हो जाएगा, 280। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है यदि ABC गुरुतर श्रेणी में है तो log A और log B और log C किस में हो जाएगा, तो ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 57 नंबर क्वेश्चन है, A तथा B क्रमशः अष्टमिकाएँ 5x + 2 ये ग्रेटर दैन 8x - 1 और दिया है, ये A का मान दिया है, और B के 7x - 2 ग्रेटर, ये आपका हो गया 3। मतलब ये दे रखा है, इसका समुच्चय इंटरसेक्शन के बारे में बताना है। तो देखो और कह रहा है कि n x बिलोंग्स टू n, तो n एक नेचुरल संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर इसमें 1 रखेंगे ना तो ये 7 होगा, फिर इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा। मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, और ये स्पेस इस पर नहीं है जो मैं बना पाऊँगा। तो आप देखो इसमें जब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट भरना फिलअप करोगे ना, तो A के मान एक अलग निकलेगा और B के मान एक अलग निकलेगा, और जो दोनों में कॉमन होगा ना,
जैसे 5 5 दोनों में आ गया ना, तो 5 होनी चाहिए, ठीक है, वो आपका इंटरसेक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप बना सकते हो, आपको समझा दिए हैं। और इंटरसेक्शन में मतलब दोनों जो नंबर होता है ना वही लिया जाता है। अब यहाँ देख लो, ये 98 नंबर क्वेश्चन है। 2p बराबर बटा पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4। तो p प्लस 1/p का मान ज्ञात करना है। तो देखो, अगर इसमें मल्टीपल तिरछा तिरछी मल्टीपल करोगे ना, तो ये 8p हो जाएगा, ये p स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 1। तो ये 8p बराबर में जाएगा ना, तो यहाँ मैं इतना लिख सकता हूँ, p स्क्वायर माइनस, ये देखो ये 8 हो गया, तो ये प्लस में आएगा ना, तो डायरेक्ट मैं यहाँ 10p लिख दे रहा हूँ और प्लस का 1 लिख दूंगा और बराबर का 0 लिख दूंगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ p से भागा कर देंगे ना, तो यहाँ बच जाएगा p और यहाँ बच जाएगा माइनस का 10 और यहाँ बच जाएगा आपका 1/p और इधर आपका 0 आ जाएगा। तो अगर देखो यहाँ प्राप्त हो गया p माइनस 10 और प्लस 1/p, तो अगर माइनस है तो इधर ले जाएंगे 10 को, तो प्लस में आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। अब कह रहा है, एक खिलौने की घन की सभी सतह लाल रंग से रंगा जाए तो इस घन में 64 छोटे घनों में काटा जाता है। तो कितने घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। तो इसके लिए ट्रिक होता है 3 - 1 का क्यू कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्यू करोगे 2 का क्यू हो जाएगा। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना।